Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Manish Rathod and today we are going to start a new chapter and that chapter is coordinate geometry. ठीक है, सो क्लास 10th का ये चैप्टर आज हम लेने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले सारे फार्मूलाज, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनके एप्लीकेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अदर देन दैट हम एग्जांपल्स हो गए, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो गए, उनको डिटेल में सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज सेशन आई वुड लाइक टू टेल, जो मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी सारे दूसरे वीडियोस और बना रखे हैं क्लास 10th के, 11th के और 12th के रिलेटेड, तो एक बार आप उन्हें जाके देख सकते हो। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको सही लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ उन्हें शेयर भी कर सकते हो और एक लाइक ज़रूर कर सकते हो मेरे वीडियो के ऊपर। ठीक है, थैंक यू फॉर दैट एंड स्टार्टिंग आवर टुडेज सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर गिवन है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हमें क्या समझ में आता है, ये हमें समझ में आता है कि कोऑर्डिनेट मतलब क्या। हमें पता है कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ऐसे तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमेशा। ठीक है, अगर 2D में बात किया तो एक्स एंड वाई होता है और 3D में बात किया तो एक्स वाई एंड जेड आता है। एट प्रेजेंट तुम्हारा सिर्फ 2D है तो एक्स और वाई के साथ ही हम डील करेंगे। ठीक है, तो एक्स एंड वाई हो गया तुम्हारा। अगर हम बोले यहाँ पे सो एक्स और वाई दोनों को एक पर्टिकुलर टर्म दिया गया है आपका। ठीक है, अगर एक्स को हम ये भी बोला जाता है, एफ सी का भी बोला जाता है, ABSCISSC एफसी का भी बोला जाता है और इसको ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। ठीक है, सो कई कबार आपको एक्स कोऑर्डिनेट ना बोल के एफसी का भी बोल सकते हैं और वाई कोऑर्डिनेट ना बोल के ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। तो उस तरह से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू वगैरह में, तो उसमें आपको एक ये क्वेश्चन बनने का चांस आता है। और ठीक है, अदर देन दैट यहाँ पे जब हम बात करें सो ग्राफिकल अगर हम बोले यहाँ पे 2,5 है तो 2,5 अगर आगे यहाँ पे टोटल 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की जाए तो टोटल देर आर 4 कोऑर्डिनेट्स, 4 कोऑर्डिनेट आते हैं आपको, हमें पता है ऐसे 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, ओरिजिन होता है आपका ओ, ओरिजिन हो गया आपका। ओरिजिन में हमेशा ओरिजिन को कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो हमेशा 0,0 होंगे, उधर एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा। ठीक है, सो देर आर ऑलवेज 4 कोऑर्डिनेट्स, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है, सेकंड की बात करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके। हालांकि ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होगी, मैं तो सिर्फ आपको रिफ्रेश करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, सो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस जो होता है वो पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस जो होता है वो भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस जो होता है वो नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की जब बात की जाए यहाँ पे तो एक्स एक्सिस जो होता है वो भी नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस जो होता है वो भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है लेकिन वाई एक्सिस आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके ऐसे आपकी सारी चीज़ें, तो ये क्वाड्रेंट बताने का मेरा एक ही रीज़न है यहाँ पे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, अब सपोज करो ये क्वेश्चन दिया गया है आपको और आपको यहाँ पे बोला गया है एमसीक्यू टाइप है आपका, और यहाँ पे आपको ऐसा बताया है कि व्हाट इज द, किस क्वाड्रेंट में आपका ये कोऑर्डिनेट जो है वो लाई करता है। ठीक है, सो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे दोनों प्लस है तो आप यहाँ पे ये बोलोगे कि यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका लाई करता है। सो आपका जो टाइम है वो काफ़ी कम लगेगा। ठीक है, और अगर यही चीज़ अगर आपके यहाँ पे आ गई -2,5 है, सो यहाँ पे -2,5, अब ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, और ये आपका 2, -5 आ गया तो 2, -5 यानी कि 2 पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ठीक है, सो x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और दोनों नेगेटिव है तो ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस बताए। ठीक है, एंड अदर देन दैट यहाँ पे आप देखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम 2 चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, एक तो आएगा डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, एक आएगा डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा आएगा सेक्शन फार्मूला।
अब डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला की जब बात की जाए, सो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे हो गया कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है आपके, इन कोऑर्डिनेट्स के बीच का कितना डिस्टेंस है, वो जनरली आप डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक ये कोऑर्डिनेट हो गया, एक ये कोऑर्डिनेट हो गया, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है वो निकालने के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करोगे। ठीक है, एंड पर्टिकुलर रेशियोज के हिसाब से, अगर उसके रेशियो है m/n या फिर p/q हो गया, तो उस रेशियो के हिसाब से सेक्शन फार्मूला का कोऑर्डिनेट्स भी आप निकाल सकते हो। तो सेक्शन फार्मूला के इस बेसिस में उसमें हम देखेंगे। तो एट प्रेजेंट हम सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला के न्यूमेरिकल्स करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, सो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे दे दिया, सपोज करो d आपका यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस है, तो इसका फॉर्मूला आपका आ गया, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट दे दिया x1, y1, फिर या दूसरा आ गया आपका x2, y2। सो कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आएगा आपका। ठीक है, ओके, मैंने प्लस नहीं लिखा है यहाँ पे, चलो ठीक है। तो ये हो गया आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सपोज करो आपका यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये तो हो गया आपका ओरिजिन की जब बात की जाए। ठीक है, जब आप ओरिजिन की बात करते हो, ओरिजिन की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या पता है x1, y1 जो होगा आपका वो क्या होगा 0, 0। ठीक है, और x2, y2 का आप क्या ले लोगे x, y। सो इसको जब इस पर रखोगे तो d इज इक्वल टू जो ओरिजिन का जो डिस्टेंस आएगा, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन आपको जो डिस्टेंस आएगा, x2 की जगह पर x आएगा -0 प्लस y2 की जगह पर y -0 का स्क्वायर था। सो d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा आपका x² प्लस y² बचेगा। ओरिजिन से अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो ओरिजिन से आपका डिस्टेंस कुछ इस तरह से निकलेगा। ठीक है, चलो डन। सो ये हो गया आपका, यहाँ पे हमने जो सेक्शन फार्मूला या डिस्टेंस फार्मूला जो है वो हमने यहाँ पे बता दिए। एंड अभी हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू कैसे करेंगे वो हम देखेंगे अभी आगे। ठीक है, ओके देन एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका यहाँ पे जो डिस्टेंस फार्मूला था वो यहाँ पे लिख देता हूँ, d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस इज योर डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। उसके अंदर 3 सब क्वेश्चन है। उसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला कोऑर्डिनेट दे दिया हमें 2, 3 और सेकंड कोऑर्डिनेट दे दिया हमें 4, 1। ठीक है, सो ये हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए 2, 3, 4, 1। ओके, अभी यहाँ पे आपका x2 माइनस x1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, x2 कितना है आपका 4 और x1 कितना है आपका 2। सिमिलरली y1 कितना है, y2 कितना है आपके पास 1 और y1 कितना है आपके पास 3। ठीक है, सो ये भी यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर फॉर्मूला में रखा। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 इज योर 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज योर -2 का स्क्वायर। सो d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस इसका भी आपका 4 ही आएगा, माइनस का स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव आ जा रहा है। तो d इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज योर 8 आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू 8 आ रहा है। ठीक है, उसको अगर आप तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, 2 4 से 8 होता है और 4 जो है आपका 2 का रूट है, सो 2 रूट 2। ठीक है, सो ये आपका आंसर है 2 रूट 2 जितना डिस्टेंस पे। सो नाउ व्हाट, अब यही क्वेश्चन को देखो आप। ठीक है, यही क्वेश्चन को देखकर हमने क्या किया है, कंसिडर इसको सपोज करो a है और b है। ठीक है, सो ए बी का डिस्टेंस हमने लिया, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सपोज करो यहाँ पर 2, 3 आ रहा है एंड 4, 1 आ रहा है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, इसको फर्स्ट ले रहा हूँ, यानी कि x1 इज इक्वल टू 4 ले रहा हूँ, x2 इज इक्वल टू 2 ले रहा हूँ और y1 इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ और y2 इज इक्वल टू 3 ले रहा हूँ। ठीक है, उल्टा कर दिया।
x1 को 4 लिया, x2 को 1 लिया, y1 को 1 लिया और y2 को 3 लिया। तो अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला में रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अगर ऐसे रख रहा हूँ, सो d जो आएगा आपका x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो d जो आएगा आपका यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे -2 बचेगा प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर बचेगा। सो d जो आएगा आपका कितना आएगा, 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4, सो d इज इक्वल टू √8। सो वो फर्दर आपका 2√2 आ रहा है। ठीक है, सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह से करना है, आप कोऑर्डिनेट्स कुछ भी ले सकते हो। अदर दैन दैट एक और डी का फॉर्मूला ले लो यहाँ पे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये इस फॉर्मूला से करोगे तो भी आएगा। अब इसको 1 और इसको 2 ही लेना है आपको, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था ना x1 और x2। ठीक है, सो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 2 लेना है और x2 इज इक्वल टू 4 लेना है। सिमिलरली y1 इज इक्वल टू 3 लेना है और y2 इज इक्वल टू 1 लेना है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करोगे, सपोज करो डिस्टेंस इज इक्वल टू √x1 माइनस x2 यानी कि 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, सो इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। सो डिस्टेंस फार्मूला ऐसा नहीं है कि आप यही लगा रहे हो, आप ये लगाओगे तो भी आपका डिस्टेंस फार्मूला सही है, बट उस केस के अंदर आपने जो सीक्वेंस वाइज लिया है। ठीक है, अब इसको मैंने फर्स्ट कंसीडर, इसको मैंने सेकंड कंसीडर किया था, इसको मैंने फर्स्ट कंसीडर किया था, x2 और x1 और y2 और y1 उस हिसाब से लिया हमने। ठीक है, अब इसको मैंने फर्स्ट कंसीडर किया, इसको मैंने सेकंड कंसीडर किया, तो x1 x2 y1 y2 उस हिसाब से लिया हमने, उस अकॉर्डिंग लिया। तो अगर आप फॉर्मूला ये रख रहे हो या ये रख रहे हो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, आपका जो सीक्वेंस है, आपने जो सीक्वेंस लिया है, जो जिस सीक्वेंस में आप वैल्यू डाल के सॉल्व कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी यहाँ पे। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। मूविंग ऑन टू फर्स्ट का ही सेकंड जो है वो तो अभी आप इजीली कर लोगे कि कैसे उसको आपको ये फॉर्मूला में ही रखने और कुछ नहीं करना है। स्टिल आई विल आपके लिए करता हूँ मैं यहाँ पे जो फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, -5,7 है एंड दूसरा क्या है -1,3 है। यहाँ पे x2 इज इक्वल टू यहाँ पे -1 है और x1 इज इक्वल टू -5 है। सिमिलरली y2 इज इक्वल टू 3 है और y1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट कंसीडर किया, इसको मैंने सेकंड कंसीडर किया। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। सो डिस्टेंस d इज इक्वल टू x2 इज योर -1 माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर। ठीक है, -1 माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 कितना है 3 माइनस 7 का स्क्वायर। सो d जो आएगा आपका कितना आएगा -1 माइनस माइनस प्लस आएगा प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर आया आपका। सो d इज इक्वल टू √4 आया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या है आपका 4 का स्क्वायर इज 16, 4 का स्क्वायर इज 16। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आप फर्दर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 2 कॉमन लिख के 16 कॉमन लेके 1 + 1, तो उससे क्या होगा आपका t इज इक्वल टू 16 × 2 बचेगा और 16 4 का आता है तो 4√2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका। अगर आपको करके देखना हो उसको उस सेकेंड मेथड से या फिर इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, उसको फर्स्ट करके देखना हो तो भी आप करके देख सकते हो। आंसर जो है आपका 4√2 ही आने वाला है। फिर जो थर्ड है, थर्ड जो पार्ट है आपका इसी का थर्ड जो सेक्शन है, थर्ड सेक्शन क्या कहता है, a, b है एंड -a, -b है। ठीक है, सो अगेन d जो है आपका x2 माइनस x1, तो इसको मैं 1 ले रहा हूँ, इसको मैं 2 ले रहा हूँ, तो x2 कितना है -a माइनस x1 कितना है a का स्क्वायर प्लस ये -b y2 माइनस y1। ठीक है, सो d जो आया आपका माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -2 a का स्क्वायर आएगा आपका। ठीक है, माइनस माइनस प्लस सेम ही नंबर है प्लस
2b का स्क्वायर हो जाएगा आपका। सो d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज योर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज योर 4 और b स्क्वायर। सो d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 कॉमन लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 2 का है। सो d इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है इस क्वेश्चन में दो सब पार्ट है, हम एक पहला वाला पार्ट ही करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, और यहाँ पे हमें डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दे दिया है। क्या दे दिया? 0 0 एंड 36 15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। अब 7.2 में जो डिस्कस किया उसके बारे में हम नहीं देखेंगे, सिर्फ ये वाला जो सेक्शन है वही हम तो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दे दिया? दो कोऑर्डिनेट्स है। एक कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया 0,0 और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया? दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 36,50। ओके, अगर अभी आपको कुछ पता हो तो हमने ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ओरिजिन से आ रहा है। आप दोनों मेथड से कर सकते हो। एक बार सेक्शन फॉर्मूला लगाओ तो d इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट कंसीडर कर लो और इसको सेकंड कंसीडर कर लो। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 का यहाँ पे स्क्वायर होगा माइनस प्लस 15 का स्क्वायर होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, d इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे आपका। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो d इज इक्वल टू 36 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 1296 आपका 36 का आएगा और इसका आपका आएगा 225। ठीक है, सो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे 1296 और 225 को जब आप प्लस करोगे, ठीक है, सो आपका आंसर आएगा 1521। और इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका स्क्वायर रूट आपका कितना आएगा 39। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट निकालने का मैं आपको एक थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा, वो मतलब आपको जो आइडिया पता हो वो तो होगा। 36 है आपका और 36 और 15, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट आने वाला है वो 36 के बाद वाला स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका लास्ट यूनिट डिजिट जो है वो 1 आ रहा है, तो 6 के बाद 7 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते तो यूनिट डिजिट 9 आता है। 7 7 ज़ा 49। ठीक है, 7 का जब स्क्वायर निकालते तो 49, इसकी यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। 8 का जब स्क्वायर निकाल रहे हो तो 64, इसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। और 9 का जो स्क्वायर निकाल रहे हो उसका क्या आ रहा है 81, तो उसको यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फिर 30 के बाद वाला सीरीज, यानी कि 36 के बाद क्या आ रहा है, या तो आपका एक 39 आएगा या तो आपको 49 आएगा। तो एक बार आप 39 का स्क्वायर रूट निकाल के देख लो, अगर वो इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है तो 41 का देख लो, या फिर फर्दर और चाहिए आपको तो और फर्दर आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि 9 का तो हो गया, फिर 1 का तो हमें पता है, फिर 1 का भी 1 ही आता है, तो 1 की फिर आपको 39 नहीं आता। ठीक है, 39 नहीं आता तो आप एक बार 41 चेक करते। फिर यहाँ पर 2 का कितना आता है 4, यूनिट डिजिट नहीं चाहिए। 3 का कितना आता है 9, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। 4 का कितना आता है 16, ये भी नहीं चाहिए। 5 का कितना आता है 25, यूनिट डिजिट 5, वो भी नहीं चाहिए। 6 का कितना आता है यूनिट डिजिट 36, वो भी नहीं चाहिए। तो आपके 3 ही ऑप्शन बच रहे थे, 39, 41 एंड आपका 49। ठीक है, तो इन तीनों में आप एक बार चेक कर लेते हो, तीनों में जो आता वो फिर आप वहाँ पे, तो इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, सो अब यहाँ पे मैंने एक ओरिजिन वाला जो था, तो ओरिजिन वाले के लिए यहाँ पे क्या था आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी था। ठीक है, सो ओरिजिन के लिए ये तो 0 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो वैसे ही आपको ये वाली टर्म मिल जाती। सेकंड वाला फॉर्मूला जब लगाते हैं आप, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस था आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो आप वैसे ही आपका जो आंसर को जो सॉल्यूशन करना था वो काफ़ी छोटा हो जाता फिर। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिटरमाइन द पॉइंट, डिटरमाइन द पॉइंट 1,5, 2,3
एंड -2 -1 आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर है, ऐसा हमें एक पॉइंट डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो फॉर इस चीज़ के लिए हमें चेक करना है कि वेदर ये कोलिनियर है या नहीं है, वो चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल पॉइंट ए बी एंड सी ले लेंगे। उसका ए का हमारा कोऑर्डिनेट दे देंगे हम 1,5। ठीक है, बी यहाँ ले लेते हैं और सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बी का हम ले लेते हैं यहाँ पे 2,3 एंड सी का हम यहाँ पे ले लेते हैं -2, -11। फिर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे ए बी निकालेंगे। तो ए बी का डिस्टेंस आएगा आपका, ए बी का डिस्टेंस की जब बात करें तो ये सेकंड, ये फर्स्ट, तो यानी कि 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, ये सेकंड, ये फर्स्ट, x2 - x1, y2 - y1। सो यहाँ पे ए बी जो आया वो क्या है आपका, √2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस यहाँ पे -2 बचेगा। सो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 1 + 4 आया। सो ए बी इज इक्वल टू √5 आया। ठीक है, ए बी √5 आया। सिमिलरली यहाँ पे आप ए बी निकाल लिए, तो आप फर्दर क्या निकालोगे, बी सी निकालोगे। तो बी सी क्या आएगा आपका, ये 2, ये 1। सो यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस 3 -11 -3 का स्क्वायर। सो यहाँ पे बी सी जो है आपका 2 माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस -13 एंड 4 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो बी सी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 14 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 196। सो यहाँ पे 196 आया। सो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे, ठीक है, 6 6 12 आया, 9 10 आया, 2 2 3 आया, 6 6 12 आया आपका, 9 10 11 आया आपका, 1 and 1 2 आया, 2 1 2। ठीक है, तो बी सी आ गया आपका। सिमिलरली इस तरह से आप क्या निकालोगे, आप सी ए निकालोगे, सी ए निकालो या ए सी निकालो, डिस्टेंस एक ही में होने वाली। x2 - x1 यानी कि 1 -2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, 5 -11 का स्क्वायर। सो यहाँ पे सी ए जो है वो आपका क्या आएगा, √1 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 का स्क्वायर। सो सी ए जो आया वो आपका फर्दर क्या आएगा, 1 + 2 3 का स्क्वायर आया प्लस 5 + 11 16 का स्क्वायर आया। ठीक है, 3 का स्क्वायर आया प्लस 16 का स्क्वायर आया। तो अभी आपको इसको और फर्दर सॉल्व करना है। फर्दर सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 3 का स्क्वायर आपका 9 है, और 16 का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो 16 का स्क्वायर इज 256। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो सी ए आपका कितना आ रहा है, √265। ठीक है, ओके। सो नाउ व्हाट, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक हमने, अगर ये कोलिनियर होते, ठीक है, सो ए बी प्लस बी सी, यहाँ पे अगर ये कोलिनियर होते, सो ए बी प्लस बी सी वुड बी इक्वल टू सी ए इफ दे आर कोलिनियर। ठीक है, इफ दे वर कोलिनियर वुड बी इक्वल टू सी ए हो जाता। बट अगर इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे रूट की वैल्यूज को निकाल के, तो दे आर नॉट इक्वल, सिंस ये जो चीज़ है आपकी, ये जो पॉइंट्स है, दे पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, अगर आप √5 की वैल्यू निकालते हो, देखो √5 की वैल्यू निकालते हो, तो √5 की वैल्यू आपकी कितनी आती है, 2.23 समथिंग, और √212 निकालते हो तो उसकी आती है 14.56, और √265 की निकालोगे 16.27। ठीक है, अब यहाँ पे 2.23 प्लस 14.56 करोगे तो इट इज़ ग्रेटर देन 16 पॉइंट समथिंग। सो यहाँ पे इट इज़ नॉन कोलिनियर।
ठीक है, तो ये कोलिनियर नहीं है, इक्वल टू रहता देन इट इज कोलिनियर आपके। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, ये थर्ड था, अभी फोर्थ पे चलते हैं। Check whether 5 comma minus 2, 5 comma minus 2, 6 comma 4 and 7 comma minus 2 are vertices on isosceles triangle। ऐसे आपको चेक करना बोला इन्होंने, ठीक है। सो ए बी एंड सी, फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी शुड बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी शुड इक्वल टू ए सी, ये होना चाहिए आपको, ठीक है। एंड ठीक है, तो यहाँ पे ए बी शुड बी इक्वल टू ए सी। सो ए बी के लिए जब आप निकालोगे तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे सॉल्व करो इसको तो कैसे आएगा आपका, जो फर्स्ट ये सेकेंड, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 माइनस 5 इज 1 आएगा एंड 4 प्लस 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस से। सो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। सो ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 36, दैट इज इक्वल टू 37, रूट ऑफ 37। ए बी आ रहा है रूट ऑफ 37, ठीक है। ए बी आया रूट ऑफ 37। उसके बाद आप सॉल्व करोगे सेकंड, ए बी आ गया, फिर ए सी चाहिए आपको, तो ए सी के लिए क्या करोगे, ए सी के लिए अगेन ये x2 ये x1, ठीक है। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला में नहीं लिख रहा हूँ इसलिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए। तो ये ए सी है, तो ये x2 ये x1, सो x2 7 है माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 है माइनस ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ए सी इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 2 का स्क्वायर होगा प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर होगा आपका, ठीक है। फिर ए सी जो है आपको कितना है, 2 का स्क्वायर इज योर 4 हो गया और यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो ए सी इज इक्वल, ए सी जो है आपको अंडर रूट 2 आएगा, ये अंडर रूट 2 के सिर्फ 2 आएगा, ओके। नाउ ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी नहीं है। अब आप क्या चेक करोगे यहाँ पे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है या नहीं, वो चेक करोगे, क्योंकि कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए आपकी। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी है या नहीं वो चेक करोगे, तो उसके लिए आप बी सी निकालोगे, तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अगेन बी सी यानी कि ये और ये, तो ये x2 माइनस x1। सो यहाँ पे 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो बी ऑफ सी इज इक्वल टू 7 माइनस 6 यानी कि 1 का स्क्वायर आ रहा है प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 6 का होल स्क्वायर। सो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 36 आ रहा है। सो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 37। यस, दो साइड्स इक्वल है आपकी, ठीक है, कोई भी दो साइड्स इक्वल है ऑफ द पर्टिकुलर ट्राइंगल। सो यप, ये जो आपका वर्टेक्सेस गिवन है या फिर ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दे डू फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको फर्दर सॉल्व करोगे। Okay, now moving on to question number 5th. Question number 5th of exercise 7.1. Question number 5th क्या कहता है हमें यहाँ पे कि ये ऐसा बोल रहा है, in a classroom 4 friends are seated at a point A, B, C and D, ठीक है। तो 4 फ्रेंड्स है, A, B, C and D, ठीक है।
अब यहाँ का डायग्राम भी गिवन है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में। सो डायग्राम के हिसाब से जब आप पहले इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ए का देखो वहाँ पे एक्स में 3 है और वाई में कितना है 4 है, तो 3,4। सिमिलरली बी का देखो, बी का एक्स में 6 है, ठीक है, और वाई में कितना है 7, तो 6,7। सी का देखो यहाँ पे एक्स में 9 है और वाई में 4 है, ठीक है, 9,4। और डी का देखो यहाँ पे डी का एक्स में 6 है और वाई में 1 है। आप सीख रहे हैं ऑर्डिनेट हमने यहाँ पे निकाल लिए सबके ए बी सी एंड डी के। सो नाउ आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, Champa and Chamali walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chamali, "Do you think ABCD is a square?" Chamali disagree. Using distance formula, find which of them is correct. ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि स्क्वायर है। स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे कि ए बी शुड बी इक्वल टू बी सी शुड बी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, ये होना चाहिए, देन ओनली वी कैन से दैट इट इज अ स्क्वायर। सो यहाँ पे ए बी निकालोगे आप, तो ए बी के लिए अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 लगाओगे, ठीक है, तो ये सेकंड फर्स्ट, तो x2 कितना है आपका 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है आपका 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमेशा याद रखो इन फॉर्मूलाज के अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। कभी भी आप सॉल्व करोगे तो आपको एक बार फॉर्मूला लिखना है, 6 माइनस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7 माइनस 4 यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू, इधर मैं 9 को कॉमन ले रहा हूँ 1 प्लस 1, ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 9 में ब्रैकेट में 2, तो 9 को जब सॉल्व करोगे तो आप कितना आएगा आपका 3, तो 3√2, तो ए बी आया कितना 3√2। सो ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी 3√2। नाउ मूविंग ऑन टू बी सी, ए बी आ गया, फिर बी सी निकालेंगे। सो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एंड सी, तो ये x2 ये x1, सो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सो बी सी इज इक्वल टू 9 माइनस 6 आपका 3 का स्क्वायर, अगेन यहाँ पे 4 माइनस 7 अगेन आपका माइनस 3 का स्क्वायर आ रहा है। सो बी सी इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 9 आएगा प्लस रूट 3 का 9 आया, ये भी फर्दर आपका क्या आ रहा है 3√2 ये आएगा। इसको सॉल्व करोगे देखो 9 प्लस 9 था, सिमिलरली सॉल्व करोगे तो 3√2 आया, तो बी सी भी कितना आया 3√2 आया। अभी तक तो हम सही जा रहे हैं, यानी अभी तक तो ये स्क्वायर है ऐसा बता रहा है। नाउ आगे बी सी हो गया, फिर आपको क्या चाहिए सी डी चाहिए, तो सी डी का क्या आएगा आगे सी एंड डी, ये x2 ये x1, सो यहाँ पे 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो सी डी इज इक्वल टू 6 माइनस 9 इज योर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। सो सी डी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज योर 9 प्लस 3 का स्क्वायर इज योर 9, तो ये भी आपका कितना आएगा 3√2 आएगा, ठीक है, ये भी 3√2 आएगा, यानी कि सी डी भी आपका कितना आ रहा है 3√2 आ रहा है। अब एक लास्ट बचता है आपका डी ए या ए डी जो भी बोलो, तो इसको x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो डी ए को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3 माइनस 6 यानी कि माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो डी ए जो है आपका वो क्या आ रहा है आपका 3 का होल स्क्वायर मतलब 9, 3 का होल स्क्वायर मतलब 9, सो डी ए इज योर 9 और 9 को सॉल्व करोगे तो 3√2, ठीक है। सो डी ए इज योर 3√2। अब स्टार्टिंग में हमने बोला कि इफ इट इज अ स्क्वायर, अगर वो स्क्वायर होगा तो वो क्या होगा, वो सारे साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है, तो वो सारे साइड्स तो इक्वल होंगे। अब इसके अलावा हमें क्या करना है, डायगोनल्स को चेक करना है, ठीक है। अब ये तो हमने कर लिया सारे साइड्स इक्वल, अब सारे साइड्स इक्वल हो गए, फिर हम चेक करेंगे डायगोनल्स, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल और सेम लेंथ है तो क्वाड्रिलेटरल तो है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये भी चेक कर लेंगे कि डायगोनल इक्वल है या नहीं, क्योंकि स्क्वायर में आपके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, तो डायगोनल्स के लिए आपको क्या करना है ए सी निकालना है, ठीक है। सो फॉर दैट ए सी निकालोगे आप, ए सी एंड डी ए करोगे। सो ए सी के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे, सो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो ए सी इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज योर 3 का होल स्क्वायर प्लस 0, 3 कहाँ 6 आएगा। सो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर, सो ए सी इज योर 6। सो डायगोनल में ए सी आपका 6 आ रहा है। सिमिलरली आपको बी डी निकालना है, ठीक है। ए सी आपका कितना आया 6, ये क्या है डायगोनल है
सिमिलरली आपको बी डी निकालना है। सो बी डी के लिए आप फर्दर वापस यूज़ करोगे x2 माइनस x1, ठीक है। ये x2 ये x1, तो 6 माइनस 6 प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 7, ठीक है। सो बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 6 मतलब 0 प्लस 1 माइनस 7 इज माइनस 6 का स्क्वायर। सो बी डी जो आएगा आपको माइनस 6 का स्क्वायर है, यानी कि 6 ही बचेगा आपका। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आपका 6 आना है। सो बी डी भी आपका 6 है। सिंस सारे साइड्स आर इक्वल, सिंस बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके देन। सो आज का सेशन हम यहाँ पर हमारा जो है यही प्लान करते हैं, ठीक है। सो आज के सेशन में हमने डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशंस देखा, हमने कैसे ये उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 7.1 में हमने उनके कुछ 5 क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए, ठीक है। एंड देखिए कि हमें क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती है, सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, उसके अलावा हमें बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए। जिसका बेस्ट एग्जांपल अभी ये वाला जो स्क्वायर वाला जो हमने किया, उसमें हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम निकालेंगे तो भी जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके देन, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो उसी को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। टिल देन अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या फिर मुझे मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे मेल आईडी मेरी मेंशन की हुई है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग मनीष राठौर क्लासेस। ऐसे ही लाइक करते रहो मेरे वीडियोस को, और बाकी सारे दूसरे वीडियोस भी बना रखे, एक बार उन्हें जाके आप देख सकते हो। अगर अच्छे लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।